प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 अगस्त दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय 19 पद। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। प्रिय, पुराने नियम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु ने अंधों की आंखें खोली। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा और भी किसी के बारे में नहीं पढ़ते जिन्होंने अंधों की आंखें खोली। प्रभु कई लोगों के मन की आंखों को खोला पुराने नियम में, और आज भी वो आध्यात्मिक आंखों को खोलता है अगर हम उससे प्रेम से उस चीजों की मांग करें। सबसे पहले आदम हुआ की आंखें खोली, दूसरा उसने हाजिरा की आंखें खोली। उसके बच्चों को पानी की जरूरत थी और उसने उसकी आंखें खोली और वो तुरंत देखने लगी कि वहां कुआं पड़ा हुआ है। कई बार प्रभु की उपस्थिति, मदद और चमत्कार हमारे नजदीक ही होते हैं, लेकिन हम दुनिया के बोझ से इतने दबे हुए रहते हैं कि हम उसकी बातों को, उसकी चीजों को समझ नहीं पाते। हम उस इंतजाम को नहीं देख पाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। न्यायों की पुस्तक उसके 15-19 वचन कहता है, तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकल आया, और जब सिमसोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन होकोर रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। सिमसोन को प्यास लगी प्रियो, उसकी आंखों ने उस पानी को नहीं देखा, लेकिन जब परमेश्वर उसने दुआ किया उसने देखा। मारा के कड़वे पानी को भी परमेश्वर ने मीठा किया, लेकिन एक पौधे से। वो पौधा उस पानी को मीठा कर सकता था, ये असल में पता नहीं था मूसा को। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा की आंखों को खोला और तब उसे इस बात का ज्ञात हुआ कि कैसे परमेश्वर इसका इंतजाम कर सकता है। अब्राहम अपने बेटे को जब मोरिया पहाड़ पे कुर्बान बलिदान के लिए ले गया, तो वहां भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसको वो भेड़ा नहीं दिखा, वो मेमना नहीं देखा जिसका बलिदान परमेश्वर ने जिसका इंतजाम किया था। लेकिन जैसे ही उसको वो बलिदान चढ़ाने के लिए उसने चाकू उठाया, परमेश्वर ने इब्राहिम की आंखें खोल दी। परमेश्वर आज भी अपने लोगों के लिए आशीषों का झरना खुला हुआ रखता है। वो चाहता है कि हम उसकी आशीषों को देखें। उसके लिए हमारे पास आध्यात्मिक आंखों का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन में ऐसा होने दे कि परमेश्वर के आशीषों को देखें। इसलिए परमेश्वर के वचनों का पालन करें, आध्यात्मिक बातों में मन लगा के आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर हर बातों में आपकी सहायता करेगा। आज के मान के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय 3 पद। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता 105 और 106 अध्याय, शाम के समय 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।